आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की बात करते हैं तो चीन का नाम सबसे आगे आता है। तकनीक के क्षेत्र में इस देश ने जिस तरह से छलांग लगाई है वह दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही तकनीक अगर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो तो नतीजा क्या होगा? चीन ने इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रोबोट आर्मी विकसित करनी शुरू कर दी है। यह आर्मी सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं बल्कि एक ऐसा कदम है जो दुनिया के पारंपरिक युद्ध नियमों को पूरी तरह बदल सकता है। चीन की इस रोबोट आर्मी में ड्रोन फ्लीट, ऑटोनॉमस वेपन्स और मैकेनिकल सोल्जर्स शामिल हैं जो इंसानों की जगह युद्ध लड़ सकते हैं। यह सेना न केवल युद्ध में तेजी लाने के लिए बनाई जा रही है बल्कि इसे बेहद सटीक और कम जोखिम वाली रणनीतियों के लिए तैयार किया गया है। चीन का यह कदम दिखाता है कि अब युद्ध सिर्फ सैनिकों और हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी इसमें अहम भूमिका निभाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चीन इस दिशा में इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? इसका जवाब है तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक दबदबे की चाह। आइए आगे इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चीन का रोबोट आर्मी प्रोजेक्ट। तकनीकी श्रेष्ठता की ओर कदम चीन ने अपनी रोबोट आर्मी बनाने की योजना 2015 के बाद तेजी से शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया में तकनीकी और सैन्य शक्ति के मामले में सर्वोच्च स्थान पाना। चीन का मानना है कि भविष्य में युद्ध केवल ताकत या संख्या पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि तकनीकी कुशलता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता पर आधारित होगा। इसी दृष्टिकोण से चीन ने अपनी सेना को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की शुरुआत की। चीन की रोबोट आर्मी में शामिल ड्रोन फ्लीट को विशेष रूप से दुश्मन के ठिकानों की पहचान करने और बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के हमले करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा ऑटोनॉमस टैंक्स और मैकेनिकल सोल्जर्स दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से तैनात किए जा सकते हैं। इन रोबोट्स को एआई और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है जिससे वे युद्ध के दौरान अपने फैसले खुद ले सकते हैं। चीन के इस प्रोजेक्ट में बेहांग यूनिवर्सिटी और हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन संस्थानों ने रोबोट्स को न केवल शारीरिक रूप से ताकतवर बनाया है बल्कि उन्हें सटीकता और तेजी से काम करने में सक्षम भी किया है। उदाहरण के तौर पर ब्लड विंग ड्रोन नामक प्रोटोटाइप को दुश्मन के ठिकानों पर बिना रडार से पकड़े हुए हमला करने के लिए विकसित किया गया है। चीन का यह प्रोजेक्ट इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन यह तकनीकी प्रगति दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है। सवाल यह है कि क्या इस दिशा में इतनी तेजी से बढ़ना सुरक्षित है? आइए आगे जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट का ग्लोबल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चीन की रोबोट आर्मी केवल तकनीकी क्रांति नहीं है बल्कि यह देश की सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव भी दर्शाती है। रोबोट्स को युद्ध में शामिल करने का उद्देश्य न केवल सेना को अधिक कुशल बनाना है बल्कि युद्ध के दौरान मानवीय जान माल के नुकसान को भी कम करना है। चीन का यह कदम उसे एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और कदम है। चीन की रोबोट आर्मी में विशेषताएं इतनी उन्नत हैं कि यह दुनिया के अन्य देशों को चुनौती देती है। उदाहरण के लिए ऑटोनॉमस ड्रोन स्वार्म्स एक साथ हजारों ड्रोन को नियंत्रित कर सकते हैं जो दुश्मन के ठिकानों को घेरने और हमला करने में सक्षम है। इन ड्रोन में फेस रिकॉग्निशन तकनीक और ऑन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर लगे होते हैं जिससे ये दुश्मन को पहचान कर उन पर सटीक हमले कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमस टैंक्स और रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट्स को युद्ध के कठिन इलाकों में तैनात किया जा सकता है। इनका उपयोग न केवल हमले के लिए बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी किया जाता है। इनमें लगे एआई सिस्टम और रियल टाइम डेटा एनालिसिस की क्षमता इन्हें अत्यधिक प्रभावी बनाती है। चीन की इस रणनीति का एक और पहलू है साइबर वॉरफेयर। रोबोट आर्मी के साथ चीन ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल जासूसी के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाया है। रोबोट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे दुश्मन के नेटवर्क और डेटा सेंटर पर साइबर हमले कर सकें। एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके चीन की सेना दुश्मन की कम्युनिकेशन लाइन और सुरक्षा प्रणाली को भी ठप कर सकती है। हालांकि इस तकनीकी बढ़त ने दुनिया के अन्य देशों के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की रोबोट आर्मी भविष्य में ग्लोबल बैलेंस को बदल सकती है। इसके चलते अमेरिका, रूस और भारत जैसे देशों को भी अपनी सैन्य तकनीकों को उन्नत करना होगा। अब सवाल यह है कि इस तकनीक के विकास से क्या केवल चीन को फायदा होगा या यह दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। आइए आगे जानते हैं कि इससे जुड़ी चुनौतियां और विवाद क्या हैं। चीन की रोबोट आर्मी ने जहां सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वहीं इससे जुड़े कई विवाद और चुनौतियां भी उभरकर सामने आई हैं।
इनका प्रभाव न केवल चीन पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। रोबोट आर्मी का सबसे बड़ा विवाद इसका नैतिक पहलू है। क्या एक मशीन को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह इंसानी जान लेने का निर्णय खुद कर सके? पूरी तरह से ऑटोनॉमस हथियारों में जहां एआई एल्गोरिदम दुश्मन की पहचान करता है और हमला करता है, वहां मानवीय दखल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की है कि यदि यह तकनीक गलत हाथों में पड़ गई तो इसका इस्तेमाल निर्दोष लोगों के खिलाफ भी किया जा सकता है। चीन की इस तकनीकी प्रगति ने मिलिट्री हथियारों की होड़ को और तेज कर दिया है। अमेरिका, रूस और भारत जैसे देशों पर दबाव बढ़ गया है कि वे भी इसी स्तर की तकनीक विकसित करें। इसका नतीजा यह हो सकता है कि दुनिया में मिलिट्री बजट बढ़ जाएगा, जो विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा हथियारों की इस दौड़ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एआई का मेल भविष्य में बड़े विनाश का कारण बन सकता है। चीन की रोबोट आर्मी केवल भौतिक युद्ध तक सीमित नहीं है, यह साइबर वॉरफेयर में भी उपयोग की जा रही है। ये रोबोट दुश्मन के नेटवर्क में सेंध लगाने, डिजिटल डेटा चुराने और कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करने में सक्षम है। इसने वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। रोबोट आर्मी के विकास में चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन इसका प्रभाव चीन की आम जनता पर भी पड़ा है। बड़े स्तर पर मानव सैनिकों की जगह रोबोट्स ने ले ली है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अलावा इतने बड़े सैन्य बजट के कारण सामाजिक कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है। ऑटोनॉमस हथियारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। कई मानवाधिकार संगठनों ने यह मांग की है कि इस तरह के हथियारों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं। हालांकि चीन ने अब तक इस मामले में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का समर्थन नहीं किया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। चीन की रोबोट आर्मी ने दुनिया की सैन्य शक्ति का संतुलन बिगाड़ दिया है। इससे अन्य देशों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, जो राजनीतिक और सैन्य तनाव को बढ़ावा दे सकती है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में शीत युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। चीन की रोबोट आर्मी निस्संदेह तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही यह मानवता के सामने गंभीर नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी खड़ी करती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक कैसे विकसित होती है और इसके वैश्विक प्रभाव क्या होंगे। लेकिन एक बात तो तय है, यह तकनीक जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या इस तकनीक को सही दिशा में उपयोग किया जाएगा या यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।